शायद जो अर्श अजीम की सो कायम भई जब, मोमिन अपने अर्श में उठ बैठे हुए तब। अर्श अजीम दिव्य परम धाम की वह घड़ी, वह जागनी लीला की वह घड़ी जब अखंड हो जाएगी और मोमिन ब्रह्म आत्माएं अपने धाम मूल मिलावे में अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगी। तो सुंदर साथ जी, उस पल को हम अपने चित्त में लें कि जब हम धनी चरणों में जागृत होकर बैठेंगे तो उन समय धनी के साथ कैसी बातें होंगी। उन चितवन को दिल में लेवे, चितवन के भाव से इन चपैयों को अपने दिल में लेते हैं। शायद जो अर्श अजीम की सो कायम भई जब, मोमिन अपने अर्श में उठ बैठे हुए तब। मोमिन अपने अर्श में उठकर बैठ गए। सबसे पहले क्या करेंगे सुंदर साथ जी? सबसे पहले धनी की चरणों पे नजर, धनी के नूरी दिव्य चरण कमल, श्री राज श्यामा जी के चरण कमल, उनका नूरी सरोप, सिंहासन पर विराजे मेरे पिया। और मूल मिलावे में अपने तनों में जागृत हैं और धनी को अब सन्मुख देख पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। धनी सन्मुख है, उनका मीठा मीठा दीदार। और जब धनी प्रेतम अक्षरातीत हमसे पूछेंगे कि खेल में आपकी आप बीती बताओ, कि आपने कैसा खेल देखा, आपने मुझे याद किया, या आप अपने माया के तनों में, अपने रिश्ते नास्तों में व्यस्त रहे। अपना निज घर श्री परम धाम याद है, नोभम 10वीं आकाशी आपको याद था, चांदनी चौक आपको याद था, और मेरे प्रति आपका इश्क कितना था, कितना प्रेम करते थे मुझसे, और अपने रिश्ते नातों से आपका क्या प्रेम था। मेरी मेहरों को आपने कैसे अनुभव किया। मेरा हुक्म तो पल पल आपके साथ था, धनी कह रहे हैं। क्या आपने मेरा शुक्राना किया कि पल पल मैं आपके साथ था, आप मेरी मेहरों की छांव तले थे, आपने मेरा शुक्राना किया। मैंने आपको पांचों शक्तियां दी, बेशक इलम दिया, मूल मिलावे की पहचान दी, आपको दृढ़ किया था कि आप मेरे चरणों तले बैठे हो। धनी कह रहे हैं कि मैं आपके सामने मूल मिलावे में सैरक से भी नजीक विराजमान था। मूल मिलावे की उन शोभा को मैंने आपको दृढ़ कर दिया था, आपके दिल में कोई आशा नहीं थी। ब्रिज रास जागने तीनों के रहस्य आपको बताए, धर्म ग्रंथों से भी साक्ष्य दिलाई, रसूल साहब भी आपके लिए कुरान लेकर आए। अब रूहें मिलकर धनी को उत्तर देती हैं कि आपने हमें संसार रूपी खेल दिखाया, हमने वहां पर और ही धरती और ही आसमान देखा, जादू के कबूतर के समान स्वपन नश्वर जीवों को देखा, जो जन्म रहे हैं मर रहे हैं। हम भी उनके समान हो गए, झूठे संसार की चाहनों में चिंताओं में बंध गए, और उस मायावी जगत में आपकी जरा भी याद नहीं रही। अपने आप को, अपने घर को,
अपने धाम को भूल गए कि हम कहाँ के हैं। आपके प्रति हमारा प्रेम जरा भी नहीं रहा, परंतु हमने आपकी मेहरों का पल पल अनुभव किया। आपने श्यामा जी को हमारे पास भेजा, सदगुरु स्वरूप बन के आए। हम उन्हें भी नहीं पहचान पाए। अब आपकी मेहर से हमने परम धाम की पांचों शक्तियों को पहचान लिया है, लेकिन हम आपकी प्रेम भरी मेहरों के प्रति शुक्राना नहीं किया। आपने तो हमारे लिए सभी नियामतें, सब विध वतन सहित आए पिया। हम आपकी एक लाड को याद करते थे तो आप हमें कोट गुनी कृपा भेज देते थे। तारतम ज्ञान के द्वारा हमको बेशकी दे दी, धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां दे दी। जिस भी धर्म ग्रंथों में जो संत हुए, उन संतों की वाणी में भी हमें अपने परम धाम की साक्ष्यां दे दी। सैरक से नजीक मूल मिलावे में आपको ने हमको बिठाया और हमें दृढ़ भी कर दिया। जागृत करके अपने चरणों में बिठा लिया और आपने अपनी मेहरों की छांव तले हमें ब्रज राज जागने तीनों प्रमाण दिखाए। लेकिन तीनों में ही हमें अपने प्रेतम अक्षरातीत की याद नहीं रही। चरणों तले बिठाया हमको और तीनों प्रमाण दिखाए, धर्म ग्रंथों से साक्ष्यां भी दी, अच्छी तरह से समझाया भी। और जब आपकी तरफ देखते हैं तो कोई भी संशय नहीं रहता था, लेकिन जब संसार की तरफ देखते हैं तो संसार की चिंता चाहना में लग जाते थे। तब हमको परम धाम याद नहीं आता था। वे मुकाबिल हक की बातें करने लगे सन्मुख, बीतक बात कहने लगे क्यों कहूं जुबाएं सुख। इस तरह से शिराजी के सन्मुख अपलक उनके नूरी स्वरूप को निहारते, पिया का साक्षात्कार करते, प्रेतम अक्षरातीत से खेल में घटित होने वाली सभी आप बीती कहकर जो सुख लेती है उसका वर्णन कैसे करें। हंस हंस के गिर गिर पड़े ऊपर एक दूजी के, लगे मिल बाता करने अपने अपने ठोर खींचे। हंस हंस के गिर गिर पड़े, हंसते हंसते सभी सखियां आनंद से एक दूजी पर फिर गिरेंगी। सभी आपस में मिलके अपने अपने खेल के अनुभवों की बातें करेंगी। हुई खुशहाली खेल की लगी बातें करने जोर, हक सुबहान मेहर करे फिर पूछत बातें और। जैसे जैसे खेल बताएंगी कि धनी मैंने ऐसा खेल खेला, वैसे वैसे खेल का आनंद बढ़ता जाएगा और शिवराज जी बड़े लाड प्यार से उनसे खेल की बातें पूछेंगे। आगे एक दूजे की लगे बातें करने शोर, सब कोई कह देत है अपनी खेल देखन का ठोर। सभी ब्रह्म प्रियाएं एक दूजे के सन्मुख कैसे आगे बढ़ बढ़ के अपनी बातें कहती हैं, अपनी आप बीती का वर्णन करती हैं और संसार रूपी खेल में अपने अपने अनुभवों का, अपनी घटनाओं का वर्णन करती हैं। सब कोई कहे देत है अपना खेल देखन का ठोर। इत कई विलास इन भांत के, होत अर्श में सब रूहे रहे अर्श अजीम में, झीलन श्रृंगार को उठो तब। इस प्रकार से अर्श अजीम में कई प्रकार से हास विलास होगा।
जब हम धनी के सन्मुख उठ बैठेंगे, धनी के नूरी स्वरूप को अपलक निहारते, उनसे वो मीठी मीठी बातें, कुछ पिया कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, और कैसे हंस हंस गिर गिर पड़ेंगे। वे ब्रह्मप्रियाएं अनादिकाल से अर्श्य जी में रहती हैं। ये संसार तो मात्र एक भ्रम है, एक ख्याल था। बस फिर वैसे ही झीलना और श्रृंगार की लीला शुरू हो जाएगी। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए तुम्हारी बीतक उतरे अर्श अजीम से, तुम हक के आशिक। आप श्री मोहम्मदी जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं कि ये आपकी बीतक है। उतरे अर्श अजीम से, तुम अर्श अजीम से उतरे हो, तुम हक के आशिक। आप प्रेतम अक्षरातीत के आशिक मोमिन हो। ये आपकी ही आप बीती है। अर्श अजीम से सुरता रूप में आप ही इस माया जगत में अवतरित हुए हो, और आप ही प्रेतम अक्षरातीत के आशिक मोमिन हो। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए तुम्हारी बीतक उतरे अर्श अजीम से, तुम हक के आशिक, तुम हक के आशिक। श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर विराजे हैं। युगल पिया की प्यारी छप, सोनी छप। श्री श्यामा महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, और श्री राजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाई जान के मोल में। युगल पिया श्री राज श्यामा जी की सोनी छप, उनका नूरी स्वरूप, उनके चरणों का दीदार, नखों की शोभा, चरण कमलों की शोभा, चरण तली, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटना, और श्यामा महारानी की अनवट बिछिया विशेष। अति सुखदायी चरण श्री राजी का पूर्ण स्वरूप देते, श्री परम धाम के 25 पक्ष दिलाते, मूल मिलावे की शोभा को दृढ़ करते हुए सबसे पहले मूल मिलावे में उन मध्य चबूतरे की शोभा, जहाँ धनी विराजे हैं अति सोने सिंहासन पे, उनके आत्म स्वरूप ही सिंहासन पर, तली किलम सिंधिया रंग की अति सोनी किलम, किनार पर श्याम श्वेत हरित जद रंग की डोरी। पिया जी का सिंहासन, उनकी सोनी बैठक, और उनके चरणों तले एक स्वरूप, एक अंग होकर बैठी हम सब रूहों के मंतन। किनार पर थंबू की सोनी शोभा,
चारों दिशाओं में द्वार, पूर्व दिशा में 5 के थंब सुंदर हरित आभा फैलाते। एक एक थंब की सोनी शोभा, 4 पहल, 8, 16, 8, 4 के सुंदर मेहराब, एक एक पहल में अद्भुत चित्रामन, नूर की झलकार से लबरेज, वो हरित आभा में झिलमिलाता द्वार। और पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थंबों के मध्य नीलवी आभा से झीलता वो द्वार, और दाएं बाएं 5 के थंब। उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंबों के मध्य पुखराजी महक से महकता, और इनके दोनों ओर माणिक के थंब। दक्षिण दिशा में माणिक आभा में झिलमिलाता द्वार, और दाएं बाएं पुखराज की। आमने सामने इन द्वारों का नूर, द्वार से द्वार का नूर झिलमिलाता हुआ, और इनके मध्य हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। और कितनी प्यारी जुगत से हीरा के सन्मुख हीरे का ही थंब, लसनिया के सन्मुख लसनिया का थंब। आमने सामने थंबों की सोनी चुगती, उन थंबों की झलकार, उन थंबों को भराई के नूरी चंद्रमा पर कैसे सुंदर प्रतीत हो रही है। तली गिलम की झलकार, शाम श्वेत हरित जर्द दोरी की झलकार, घीर कराई थंबों की झलकार, वो मीठी मीठी झलकार, वो भी तो रूमई कठेड़ों की झलकार, चंद्रमा की उनमें आई चित्रामन की झलकार। और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। कैसे संपूर्ण सिंहासन तले से ले ऊपर चंद्रमा तक जहां नजर जाए श्री राज श्यामा जी का दीदार, झिलमिलिया साहिल, रूहों की झलकार, वो अनंत ज्योत, वो किरणें, वो झलकार, ये भी तो पिया का स्वरूप। नूर से झिलमिल शोभा 64 थंब चबूतरे की, चबूतरे के घेर कर एक थंब की हर 2 गली, नूर से लबरेज गलियां, घेर कर आए मंदिर, चारों दिशाओं में द्वार। और घेर कर आए थंब मंदिरों में भी वही नगों का क्रम जो चबूतरे पर, 2-2 रंगों में झिलमिलाते मंदिर, और चारों दिशाओं के द्वार जैसे चबूतरे में वैसे ही झिलमिलात। पूर्व दिशा का हरित आभा में पश्चिम नीलवी, उत्तर पुखराजी आभा का द्वार, दक्षिण माणिक। उन मंदिरों के द्वारों में सुंदर लाल माणिक की कांगरी डोरी की शोभा, और एक एक मंदिर में साजो सामान, सिंहासन, हिंडोले, श्रृंगार की सब सामग्री, नूर मिरावे की अति सोनी शोभा। और शोभा और बढ़ती है क्योंकि युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सब श्रृंगार सज विराजे हैं, और उनके चरणों तले हमारे मूल तन एक स्वरूप, एक तन हो विराजे हैं। युगल पिया का फिर दीदार, उनके चरणार बिंद का, उनके मुखार बिंद की मीठी छवि का, उनकी मीठी मुस्कान का। शिराजी के पाक में आई उन कलंगी, कलंगी में आए माणिक की, और राखड़ी में आए माणिक की जोत की झिलमिलाहट।
उनके इश्क की झलकार और उनके इश्क से ही संपूर्ण परम धाम। युगल पिया के सुखदाई चरण, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।